इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट को का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे और पहला ऑपरेशन क्रिएशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो देखें ये हमारा नोड है सिंगल लिंक लिस्ट का। इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज़ द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज़ द लिंक पार्ट जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इसका हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो हमने क्या करा, कीवर्ड यूज किया स्ट्रक्ट, इसके नोड को नाम दिया नोड। अब इस स्ट्रक्चर के कितने पार्ट हैं, कितने मेंबर हैं? दो मेंबर हैं, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा नेक्स्ट पार्ट। तो आपने कहा इंफॉर्मेशन पार्ट, फॉर एग्जांपल हमने कहा जो इंफॉर्मेशन पार्ट है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो हमने इंफॉर्मेशन पार्ट का टाइप लिया इंट और उसका नेम दे दिया इन्फो। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, पॉइंटर पार्ट है। तो आपने पढ़ा है, जिसने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देखी है तो आपने देखा होगा कैसे हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो हमारा क्या है, पॉइंटर पार्ट, पॉइंटर मीन्स स्टार, और मान लो उस पॉइंटर को नाम दिया मैंने टेक्स्ट। तो ये क्या है, हमारा पॉइंटर पार्ट है। अब ये बात है कि पॉइंटर किस टाइप का है। तो ये क्या कंटेन कर रहा है, पॉइंटर कंटेन करता है एड्रेस। तो जिसका ये एड्रेस कंटेन करेगा उस टाइप का ये पॉइंटर होगा। किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, नेक्स्ट नोड का, मीन्स नोड का ही एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो नोड के लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड। तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड। तो आपके जो ये स्ट्रक्चर है नोड का, इसके दो पार्ट होंगे, एक इंफॉर्मेशन पार्ट, यहाँ पे हमने इसको लिया इंटीजर टाइप का, और दूसरा पॉइंटर पार्ट या लिंक पार्ट जो किस टाइप का होगा, इस नोड टाइप का ही होगा, क्योंकि ये पॉइंटर अपने आप को ही रेफर कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। ऐसे जो नोड को हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि अपने आप को ही ये पॉइंट कर रहा है। और दूसरा इसमें देखें, इस डायग्राम में हमने एक पॉइंटर लिया है स्टार्ट। तो ये आपने लिखा है स्टार्ट, और क्योंकि अभी लिंक लिस्ट आपकी जनरेट नहीं हुई है तो हम स्टार्टिंग में मानते हैं कि स्टार्ट हमारा कहाँ पर है, नल पे। ये हमारी क्या हो गई, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो। तो कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोग्राम कोई भी ऑपरेशन या जो फंक्शन हम बना रहे हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद ही वो फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो नोड और टाइप का स्ट्रक्चर था इसको डिफाइन किया है। आप इसको लोकली भी डिफाइन कर सकते हो और ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो डिफाइन कर रहे हैं डेट इज़ ग्लोबल, मीन्स मेन से पहले ही इसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। अब बात करते हैं पहला ऑपरेशन, डेट इज़ क्रिएट। हमारा पहला ऑपरेशन है क्रिएट ऑपरेशन। हमने कहा था हम अपनी जो स्टडी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम और सी फंक्शन। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप यूजर से क्या पूछेंगे, कितने नोड की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल वो चीज़ आपने किस में ली, एन, और आपने कहा एन की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3। 3 नोड की हमें लिस्ट क्या करनी है, क्रिएट करनी है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे आई को 1 से लेके एन तक। इस फॉर लूप के अंदर हम कोड लिखेंगे लिस्ट को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था तो आपने जो स्टार्ट पॉइंटर था उसको कहाँ पॉइंट कराया था, नल पे। ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नल पे। अब आपको इसमें नोड इंसर्ट करना है, नोड इसमें इंसर्ट करके एक 3 नोड इंसर्ट करके हमें एक क्या करनी है,
लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हमने पहले पहला नोट लिया, ये नोट लिया, इसके दो पार्ट हैं। तो नोड आप कैसे उठाएंगे? नोड आप उठाएंगे मैलॉक फंक्शन के थ्रू। मीन्स नोड मीन्स इतनी मेमोरी आपको ऑक्यूपाई कर। तो आपने एक नोड लिया, फॉर एग्जांपल आपने उस नोड का नाम रखा न्यू, ठीक है। तो इस नोड का नाम क्या हो गया? अब इस जैसे आपने न्यू करके मेलॉक किया है तो आपके पास सिर्फ ये नोड आया है। इस नोड का ना इन्फॉर्मेशन पार्ट आपने डिफाइन किया है, ना आपने इसका लिंक पार्ट डिफाइन किया है। तो जैसे ही आपने नोड को मेलॉक कराया, अब आप क्या करो, इसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में इन्फॉर्मेशन भरो। तो इन्फॉर्मेशन पार्ट में आपने इन्फॉर्मेशन भरी, फॉर एग्जांपल स्कैन एफ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन पार्ट कैसा था, इंटीजर टाइप का हमने डिफाइन किया है, कॉमा एड्रेस ऑफ न्यू की इन्फो। लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो आप लिख रहे हो न्यू, न्यू को मेलॉक कर रहे हो, तो उसका मतलब ये एक पॉइंटर टाइप की चीज़ होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है तो उससे स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर वाला पोर्शन क्लियर नहीं है तो आप पहले मेरे सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ लें। एक बार आपका स्ट्रक्चर, जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा आपको लिंक लिस्ट क्लियर नहीं होगी, इसलिए स्ट्रक्चर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि न्यू एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है, तो आपने को मालूम है कि जो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है तो उसके थ्रू मेंबर को हम एरो के थ्रू एक्सेस करते हैं। एरो मीन्स माइनस प्रेस करें, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा दें। तो आपने न्यू की इन्फॉर्मेशन यूजर से पूछी कितनी डालनी है, फॉर एग्जांपल यूजर ने कितनी इनपुट कराई है। तो यहाँ तक काम आपका हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने न्यू नोड क्रिएट करा है इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स जो पॉइंटर पार्ट है, इसको करते हैं नल। तो हमने करा न्यू का नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो ये पार्ट क्या हो गया? नल। इतना काम हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो नया नोड क्रिएट हुआ है इसको आप चेक करेंगे कि ये जो नया नोड है ये फर्स्ट नोड तो नहीं है, मीन्स आपकी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। जो नया नोड आप क्रिएट इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इंसर्ट करने से पहले आप चेक करेंगे कि जो आपकी लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो कैसे मालूम चलेगा कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है? तो देखें आपके पास एक स्पेशल पॉइंटर है, डेट इज स्टार्ट, जो पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी होगी तो मीन्स उसमें कोई भी नोड नहीं होगा, कोई भी नोड नहीं होगा तो स्टार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? नल को। तो आप चेक कर लें। आपने चेक किया, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर आपका स्टार्ट नल पे है, नल पे है मीन्स आपकी लिस्ट एम्प्टी है। एम्प्टी है तो ये जो नया नोड आया है यही आपकी लिस्ट का क्या बनेगा? फर्स्ट नोड बनेगा। तो मीन्स आप क्या करें, इस स्टार्ट को इस न्यू नोड से लिंक कर दें। तो आपने क्या करा, स्टार्ट इक्वल टू न्यू। तो स्टार्ट आप किसको पॉइंट करेगा? न्यू को पॉइंट करेगा। और एक और नोड हम लेते हैं, एक और पॉइंटर हम लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम है करंट। इसको भी हम वहीं पर रख लेते हैं जहाँ पे हमारा न्यू। अभी करंट के अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नए नोड इंसर्ट करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि मैंने ये जो पॉइंटर लिया है करंट, ये क्यों लिया है। तो अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो आपने दो काम किए। एक तो आपने स्टार्ट को न्यू नोड से जोड़ दिया, मीन्स जो ये नया नोड आया है यही आपका फर्स्ट नोड है। उसके बाद आपने क्या करा, एक एक और पॉइंटर लिया करंट, उसको कहाँ सेट कर दिया? न्यू पे। नेक्स्ट देखें, एल्स। एल्स का मतलब ये जो नया नोड है आपका ये फर्स्ट नोड नहीं है, अभी एल्स को आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करा, आई की वैल्यू 1 से n तक जानी है। ये काम जो आपने किया है ये कहाँ हुआ है? i इक्वल टू 1 पे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2।
आई की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से आप यहाँ पे लूप के अंदर आएंगे, एक नया नोड आप मेलॉक करेंगे, मेलॉक हो गया, उस पर आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली 12, इस न्यू का नेक्स्ट आपने क्या बना दिया, नल। तो अब न्यू यहाँ पे नहीं है, अब न्यू कहाँ पर है, सेकेंड नोड। यहाँ पे आपका क्या पहुँच गया, न्यू। आपने चेक करा स्टार्ट नल है, नहीं स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट पहले नोड को पॉइंट कर रहा है क्योंकि एक नोड पहले आप i=1 पे कर चुके। तो अब आपको करना क्या है, ये जो नोड आया है न्यू नोड, ये आपका कौन सा नोड है, सेकेंड नोड है। तो आप देखें इसको आपको किससे जोड़ना है, इसके प्रीवियस नोड से। तो आप नाम देखें, इस नोड का नाम है न्यू, इस नोड का नाम है करंट। तो मीन्स ये दोनों करंट और न्यू कैसे जुड़ेंगे, जो करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आप किससे जोड़ दें, न्यू से। करंट के नेक्स्ट पार्ट को किससे जोड़ दें, न्यू से। तो मीन्स एल्स में आपने क्या करा, करंट का नेक्स्ट आपने किससे जोड़ दिया, न्यू से। ठीक है, और करंट को आप क्या कर दें, अपडेट कर दें। करंट यहाँ पे था, अब करंट को यहाँ पे लिया, मीन्स करंट इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये काम आपने किया। अब देखें, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। एन की वैल्यू आप कितने दे रहे हो, 3। तो एन की वैल्यू 3 दे रहे हो, मीन्स अभी भी आप ठीक हो। अब आपने क्या करा, एक नया नोड मेलॉक कराया, ये नया नोड आया, दैट इज़ न्यू। ये नया नोड है तो न्यू यहाँ से हट गया, न्यू नेक्स्ट नोड पे आ गया, उसकी आपने इन्फॉर्मेशन डाली, फॉर एग्जांपल 8। उसके नेक्स्ट को आपने क्या कर दिया, नल कर दिया। आपने चेक करा स्टार्ट नल है, स्टार्ट नल नहीं है, पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो एल्स पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट में आप क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट, देखो ये है करंट, ये है न्यू। तो करंट के नेक्स्ट को आप किससे जोड़ देंगे, न्यू से, और करंट को क्या बना देंगे, न्यू। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 होते ही 4 लेस एंड इक्वल टू 3, दैट इज कंडीशन इज फॉल्स। ये फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, ये फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, मीन्स आप बाहर आ जाओगे, अब कोई नया नोड आप क्रिएट नहीं करोगे। 3 नोड की हमें लिस्ट क्रिएट करनी थी, तो 3 नोड की लिस्ट क्रिएट हो गई। अब देखेंगे इसका एल्गोरिदम, कैसे आप इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखने के लिए पहले आपने एल्गोरिदम को नाम दिया क्रिएट सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, पहला स्टेप आपने किया, सबसे पहले आप क्या करें, स्टार्ट को नल पे करते हैं, स्टार्ट इक्वल टू नल। वो आप स्ट्रक्चर जब डिफाइन कर रहे हैं ऑलरेडी कर चुके हो। तो आपको करना क्या है, फॉर आई को चलाएं 1 से कहाँ तक, एन तक, लेकिन इससे पहले आप यूज़र से पूछ लें इनपुट एन। ठीक है, आई को चलाएं 1 से एन तक, रिपीट करेंगे स्टेप्स। आई इक्वल टू 1 टू एन। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू नोड को क्रिएट करना है। तो एल्गोरिदम की जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो जो मेलॉक हम सी में लिखेंगे तो सी में मेलॉक के थ्रू कराएंगे। एल्गोरिदम आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिखें न्यू इक्वल टू अवेल। अवेल का मतलब होता है मेमोरी में अगर आपका स्पेस है तो वहाँ से ये क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो याद रख लें एल्गोरिदम लिखते वक्त सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ आप मेलॉक लिखते हो सी में, यहाँ पे आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, अवेल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, न्यू में आ गया, अब न्यू की इन्फॉर्मेशन आपने सेट कर ली। जैसे अब वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वहाँ आप लिख रहे न्यू की इन्फो, एल्गोरिथम में आप लिखेंगे इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू
जो भी आप उसको वैल्यू देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या है, आइटम। उसके बाद आपने क्या करा, इसका न्यू का नेक्स्ट, वहाँ क्या लिखा था, न्यू का नेक्स्ट नल। देखिए यहाँ क्या लिखा था आपने, न्यू का नेक्स्ट नल और न्यू की इन्फो। तो मैंने क्या कहा, एल्गोरिथम में आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको न्यू का इन्फो लिखना है तो उसको लिखना है इन्फो न्यू, जहाँ आपको नेक्स्ट लिखना है तो आपको उसको ले लिखना है लिंक, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल। इतना काम आप कर चुके। अब आपको चेक करना है कि आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। मीन्स इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो आपको करना क्या है, जो भी आपका स्टार्ट को जोड़ देना है किससे, न्यू से। तो आपने लिखा स्टार्ट इक्वल टू न्यू, और करंट वाले जो आपने नोट लिया था उसको बना देना है न्यू। अदरवाइज आपको क्या करना है, करंट का नेक्स्ट मीन्स लिंक ऑफ करंट इक्वल टू क्या बना देना है, न्यू, और करंट को अपडेट करके कहाँ ले आना है, न्यू में ले आना है। एंड ऑफ लूप, आपका लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा और आपकी एल्गोरिथम यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, डेट इज एग्जिट। ये है हमारा एल्गोरिथम। अब इसका देखते हैं सी फंक्शन। मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे, चाहे क्रिएट, डिस्प्ले, सबसे पहले आप मेन से पहले आप क्या करें, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दें। लैब के थ्रू भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, सारे फंक्शन कैसे आपको एक जगह पे गैदर करना है यूजिंग स्विच केस। तो पहले सी फंक्शन, मान लीजिए आपने उसका नाम दिया वॉइड क्रिएट, फंक्शन नेम इज़ वॉइड क्रिएट। तो इसमें देखें कितने पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हैं, 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, 3 पॉइंटर, एक न्यू, एक करंट और एक स्टार्ट। स्टार्ट को आप डिक्लेयर कर चुके हैं जब आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था ग्लोबली। यहाँ पर, यहाँ पे आप स्टार्ट को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं तो दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ 2 पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, एक न्यू और एक करंट। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटिंग टू न्यू कॉमा करंट। सबसे पहले क्या करना है, यूज़र से पूछना है कितने नोड्स की आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ नोड्स, स्कैन एफ करा दिया, स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट एन, डिक्लेयर कर लें एन को, आई और एन। फिर आपने लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस एन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। सबसे पहले आपने जो ये न्यू नोड था इसको आपने मैलॉक कराया, टाइप कास्टिंग करी स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए और आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग से ये 2 टॉपिक पढ़ लें लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले। स्ट्रक्ट नोड, तो आपको न्यू को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर आपने कहा नोड की इंफॉर्मेशन इनपुट कराइए, प्रिंट एफ एंटर नोड इन्फो, आपने इनपुट करा दी स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट न्यू की इन्फो। उसके बाद आपने क्या करा, न्यू के नेक्स्ट को कर दिया, न्यू का नेक्स्ट क्या हो गया, नल। अब आप चेक करेंगे
कि आपकी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ स्टार्ट डबल इक्वल टू नल, देन हमें करना क्या था, स्टार्ट को जोड़ना था न्यू से, स्टार्ट इक्वल टू न्यू, और करंट वाला जो हमारा पॉइंटर था उसको कहाँ अपडेट करना है, new। अगर आपका स्टार्ट लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट का मतलब करंट का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू और करंट इक्वल टू न्यू। तो जब ये इफ और एल्स कंप्लीट होंगे, ये फॉर लूप क्लोज हुआ और ये फंक्शन क्लोज हुआ, तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, सी फंक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फंक्शन को कंपाइलर में बनाएंगे और उसको रन करा के दिखाएंगे कैसे आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। थैंक यू।